नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ 26 बाई 57 में बना 1482 स्क्वायर फीट में बना हुआ एक हाउस प्लान। अगर आपको ये मेरा प्लान पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब हम प्लान की शुरुआत करते हैं। तो प्लान के अंदर हमारे को जो मेन फ्रंट मिलता है इसकी साइज है 26 फीट, जबकि अंदर डीप है, जो गहराई है प्लॉट की वो है 57 फीट। टोटल एरिया 1482 स्क्वायर फीट होता है। अपन ने क्या, यहाँ सड़क है, सड़क से हम क्या मकान के अंदर एंटर होते हैं। एंटर होते ही यहाँ हमारे को पार्किंग मिल जाती है, ठीक है। पार्किंग है वो थोड़ा पीछे की तरफ, उससे पहले एक ओपन एरिया है जिसकी साइज क्या है 10 फीट है, जिसकी लंबाई क्या है अंदर की तरफ 10 फीट है, चौड़ाई सेम 26 फीट आ गई। यहीं हमने वाटर टैंक दे दिया सामने की तरफ ही, और ये ओपन एरिया आ जाता है, ठीक है। अब हम पार्किंग से यहाँ से जाते हैं तो यहाँ हमने सीढ़ियाँ दी है। सीढ़ियों की चौड़ाई है वो है 9 फीट, जबकि सीढ़ियों की लंबाई है वो यहाँ से लेके यहाँ तक 21 फीट 6 इंची की है। जबकि ये 3.5 से 4.25 फीट चौड़ी यहाँ पे ये चौड़ी सीढ़ियाँ और आ जाती है, सीढ़ियों की चौड़ाई है, ठीक है। अब हम यहाँ से मेन गेट से एंटर होते हैं लिविंग हॉल में। लिविंग हॉल में कि जो अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई है वो है 14 फीट 1.5 इंची की, जबकि इसकी लंबाई है वो है 10 फीट 4.5 इंची की। अब लिविंग हॉल से हम आगे की तरफ चलते हैं यहाँ, तो हमारे पास यहाँ पीछे किचन आ जाता है। किचन की तरफ हमने सबसे पहले यहाँ पीछे एक गैलरी छोड़ी है जिसकी चौड़ाई हमने दी है 2 फीट और लंबाई वही सेम 26 फीट आ गई। उसके बाद में हम आते हैं किचन में, तो किचन की बात करते हैं तो किचन की हमारे पास जो चौड़ाई है वो है 13 फीट 10.5 इंची, जबकि इसकी लंबाई है वो है आगे 10 फीट, ठीक है। हमने किचन से एक गेट है जो पीछे गैलरी में जाने के लिए दिए है, एक विंडो है जो पीछे गैलरी में ओपन होती है। इसके साथ में लगते ही यहाँ पे एक बेडरूम दिए है। बेडरूम की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 10 फीट 3 इंची की, जबकि इसकी लंबाई है वो है 13 फीट 10.5 इंची की। इसमें एक विंडो दी है हमने जो पीछे की ओर खुलती है। इसी के साथ लगता हुआ हमने एक टॉयलेट दिया है यहाँ पे। इस टॉयलेट का गेट जो इस बेडरूम में खुलता है ये अटैच टॉयलेट है। इसकी चौड़ाई है वो है 9 फीट, जबकि इसकी लंबाई है वो है 4 फीट। तो ये भी बहुत ही बढ़िया आ गया साइज का टॉयलेट है। इसके बाद जब अपन वापस आते हैं तो यहाँ लिविंग हॉल की तरफ यहाँ से निकल से डोर से वापस आते हैं तो यहाँ हम एक बेडरूम में एंटर होते हैं। इस बेडरूम की लंबाई चौड़ाई की बात है तो इसकी लंबाई है वो 13 फीट 9 इंची की, जबकि चौड़ाई है वो है 9 फीट 11.5 इंची की इसकी चौड़ाई आ जाती है, ठीक है। इसकी एक विंडो है जो यहाँ गैलरी में खुलती है। अब हम लिविंग हॉल में आते हैं तो लिविंग हॉल से हम इधर की तरफ जाते हैं तो हमने एक पूजा का एरिया दिया है जिसकी चौड़ाई लंबाई है सॉरी प्लाट के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई है वो 4 फीट 6 इंची की है। यहाँ से हम ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। ड्राइंग रूम की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई है वो आ गई 10 फीट, जबकि इसकी लंबाई है वो 13 फीट 3 इंची। ड्राइंग रूम का एक डोर है जो लिविंग हॉल की तरफ खुलता है और एक डोर बाहर की ओपन एरिया की तरफ खुलता है। यहाँ हमने एक विंडो दी है जो विंडो यहाँ बाहर ओपन एरिया में खुलती है। इसके साथ लगता हुआ हमने यहाँ एक लेट दिया है। लेट की जो लंबाई है वो है 4 फीट 10.5 इंची, जबकि इसकी चौड़ाई आ गई 4 फीट 9 इंची। और इसी के साथ अटैच में एक दूसरा और टॉयलेट दिया है जो यहाँ बाहर लिविंग हॉल की तरफ खुलता है। इसकी लंबाई की बात करें तो वो आ गई 8 फीट, जबकि इसकी चौड़ाई की बात करें तो आ गई 4 फीट 9 इंची की, ठीक है। इसमें हमने पीछे की तरफ गैलरी दे दी जिसके अंदर हमने 2 विंडो दे दी है जिससे इन दोनों कमरों में वेंटिलेशन आता है। इसके अलावा इस बेडरूम की हमने विंडो यहाँ दे दी है और ड्राइंग रूम की विंडो यहाँ दे दी। लिविंग हॉल में भी हमने गेट के साथ में एक अटैच विंडो दी है जो सीढ़ियों की तरफ खुलती है। ये एक 3 BHK का हाउस प्लान है जिसमें हमने 2 रूम के साथ अटैच लेट बाथ दिए हैं और एक टॉयलेट दिया है जो कॉमन आ गया। इसके अंदर ये टोटल एरिया 1482 स्क्वायर फीट है, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक ड्राइंग रूम की दीवार तक का जो कंस्ट्रक्शन एरिया है वो 1222 स्क्वायर फीट है। सामने ये 10 फीट का हमने ओपन एरिया दे दिया जिसमें आप आराम से बैठ सकते हो। मैंने इसके साथ में इसका एलिवेशन भी अटैच किया है। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।